2024 शुरू होते ही और इलेक्शन का जो प्रभाव है, दूसरी ओर इलेक्शन को लेके जिस तरह की कवायद सरकार कर रही है, उसमें जल्दी में अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे एक बड़ा मतलब इवेंट मैनेज करना, इसके साथ-साथ दूसरी जो सामाजिक शक्तियाँ हैं, उनको साधने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कवायद सरकार कर रही है। उसमें जो शुरुआत हुई है 2024 की, तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद पता चला कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया। अब कल ये पता लगा है कि 3 और शख्सियतों को और भारत रत्न दिया गया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह हैं। दूसरा नाम पीवी नरसिम्हा राव का भी है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, और वो क्या कारण है, उसके राजनीतिक क्या एस्पेक्ट्स हैं। तीसरा नाम स्वामीनाथन साहब का है। स्वामीनाथन साहब वही हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंबुज हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये इतनी हड़बंग क्यों मची हुई है? 2014 से ये जो सारी शख्सियतें थीं, या उनके दिमाग में कहीं नहीं था, या चुनाव एन केन प्राकारेण जीतना है, ये मुद्दा है, या कोई और मुद्दा है? जिस तरह से आप सवालों को रखे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में पहली बार भारत रत्न जैसे पुरस्कार को राजनीतिक एजेंडा कहिए या राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में मुख्य भागीदारी की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, और आज़ादी के बाद लोकतंत्र का अलख जगाने वाले भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। और आज तक देश ने उनको भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान अभी तक उनको नहीं दिया, जबकि डॉक्टर साहब के अनुयायी कर्पूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न दिया गया। इसी तरह से मेजर ध्यानचंद, जब राष्ट्रीय खेल की बात होती है तो हॉकी का नाम आता है, और मेजर ध्यानचंद भारत में ही नहीं, विश्व के सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक खिलाड़ियों में हॉकी की पर्याय ध्यानचंद ही हैं और कोई नहीं। लेकिन अभी तक ध्यानचंद जी को इस सर्वोच्च सम्मान की उपाधि नहीं दी गई, क्योंकि ध्यानचंद जी को अगर यह सम्मान मिलता तो शायद हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसका भी सम्मान हो। राष्ट्र प्रथम अगर हम कहते हैं तो हमारे खेलों का भी राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से एक साल में 5 भारत रत्न दिया गया है, यह साफ जाहिर हो रहा है कि यह राजनीतिक एजेंडा के रूप में दिया गया। एक तो ये राजनीतिक एजेंडा है। चलिए, सरकार को लगता है कि इससे कुछ शायद वोट साधे जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक गरिमा होती है।
और खास करके सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, तो कहीं इसकी जो एक गरिमा थी कि हाँ जी फला भारत रत्न है, ये हमारे लीडर हैं या उनको लोग फॉलो करते थे या करते हैं, तो कहीं उस गरिमा पे भी थोड़ा सा आँच आई है क्या? आपको क्या लगता है? जब कोई भी चीज वैचारिक स्तर को हटकर व्यापारिक स्तर पर इस्तेमाल हो जाता है तो उस पर आँच आ जाती है। वैचारिक अभी तक जितने भी लोगों को भारत रत्न दिया गया यह देश के लिए काम करने वाले लोग और देश के सर्वोच्च सम्मान के लायक। बस सोचने वाली बात है कि 2014-15 में अगर चरण सिंह जी को दिया जाता तो कितना अच्छा हो, पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया जाता तो कितना अच्छा। जिस तरह 2014 में आवास खाली हुआ, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद लग रहा कि एक एजेंडा ही, जैसे MS स्वामीनाथन जी 98 साल की उम्र में नहीं, 2023 जी में जी उनका निधन हुआ अभी हाल में। हुआ। जी अगर यह पुरस्कार, यह सम्मान पुरस्कार नहीं है पर सम्मान है। भारत रत्न एक सम्मान है राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोगों का, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र उनका सम्मान करता है। जी जी तो राष्ट्र अगर उनका सम्मान 2023 में किया होता और उनके हाथों में दिया होता तो शायद स्वामीनाथन जी को ज़्यादा अच्छा लगता कि उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया। और स्वामीनाथन जी को जब हम भारत रत्न से सम्मानित करते हैं तो हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की ओर भी ध्यान देना। जी जी वही मैं जानना चाहता हूँ। जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है उसको लागू करना ही उनका सम्मान है। जी आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत किसानों के लिए जितना काम उन्होंने किया है शायद सदियों में कोई कर पाए। जी और लेकिन उनका उनको सम्मान जी उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के का जनक कहा जाता है। और दूसरा यह है कि जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए साल भर दिल्ली के बॉर्डर पे किसान डटे रहे, तो ये इससे क्या मतलब किसानों को साधना चाह रहे हैं या उनसे कि उनको सम्मान दे दिया जाए, व्यक्तियों को सम्मान दे दिया जाए, बाकी विचार और उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, देखिए निचले स्तर दो, किसी भी चीज़ों का असर दो स्तर पर पड़ता है, एक निचले स्तर पर, एक ऊपरी स्तर। निचले स्तर पर जो असर पड़ता है वह असर क्षणिक लाभ का होता है और ऊपरी स्तर पर जो असर पड़ता है वह स्तर सैद्धांतिक होता है। जैसे आने वाले समय में देश कह सकता है कि हमारे यहाँ सिर्फ मिसाइल मैन को ही भारत रत्न नहीं दिया जाता है, जो हरित क्रांति लाता है उसे भी भारत रत्न। मतलब हर वर्ग के वैज्ञानिक, हर वर्ग के क्षेत्र में बढ़ने वाले लोगों का सम्मान होता है। यही कारण था कि खेल के लिए इस पुरस्कार में खेल नहीं था, सम्मान में उसको अमेंडमेंट कर लाया गया। लेकिन अगर मेजर ध्यानचंद जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता तो शायद
यह सर्वोच्च सम्मान का भी एक सम्मान होता। जी। कभी कभी पुरस्कार भी सम्मानित हुआ करते हैं। जिस जिस जैसे जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अगर भारत रत्न से नवाजा जाएगा जिस दिन, उस दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ साथ तमाम समाजवादियों के हृदय में एक अलख जो जगी थी, उसको एक प्रेरणा मिलेगी और देश के नौजवानों का भी सम्मान होगा एक चीज और मैं समाजवादी जी जी विचारों नहीं का ना, भी वो अब मैं सम्मान समझ रहा हूँ, और पुरस्कार का भी सम्मान। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की गवर्नमेंट है, जिस तरह की गवर्नमेंट अभी चल रही है, मैंने समाजवाद के एकदम अपोजिट उसका पूरा रुख है। यदि राम मनोहर लोहिया को जीते जी यदि इस तरह की गवर्नमेंट देती सम्मान, तो क्या वो लेते? पहला तो एक सवाल यह है, क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट अभी चल रही है, जिस समाजवाद के नाम से ही जिसको चिढ़ है, उस तरह की गवर्नमेंट यदि लोहिया को, डॉक्टर लोहिया को यदि सम्मान दे, तो वो डॉक्टर लोहिया के जो पूरा व्यक्तित्व है या पूरी जो विचारधारा है, वो एकदम अपोजिट उस पूरे जो आज के विचारधारा, जिस विचारधारा पे सरकार चल रही है, तो क्या वो सम्मान होता है या उनका अपमान होता है? नहीं, देखिए, डॉक्टर लोहिया लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ भारत में ही नहीं लड़ी, वह पूरी दुनिया में लड़े। डॉक्टर साहब देश की आज़ादी के लिए जिस शिद्दत से जितनी यातना सही है, जितनी बार जेल गए हैं, वह तो आने वाली पीढ़ियां जब उसको याद करेंगी तो समझेंगे कि कितनी शिद्दत और कितने त्याग, कितने बलिदान के बाद यह आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर लोहिया जिस तरह भारत में लोकतंत्र का अलग जगह है, सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी गए थे तो वहाँ भी उन्होंने लोकतंत्र की अलग जगाने से अपने को रोक लिया और वहाँ भी उन्होंने लोकतंत्र का अलग जगाया और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बाद में अमेरिका की सरकार ने माफ़ी भी मांगा, तो उन्होंने यही कहा कि माफ़ी मांगना है मुझसे मत मांगिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से माफी मांगी। वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस कद के डॉक्टर लोहिया हैं और जिस तरह की भारत रत्न की राजनीति हो रही है, तो कहीं अपमान नहीं होगा डॉक्टर लोहिया की? मैंने जब जब आपने खुद ही कह दिया कि जब विचार से वो व्यापार में बदल गया है। देखिए, किसी तरह जब डॉक्टर लोहिया को मिलेगा तो बहुत सी चीज़ें उनके साथ जो जुड़ी हैं वो फिर समाज में आएंगी, और जब वो समाज में आएंगी तो जो नया समाज बन रहा है देश का, वह उन विचारों को, उन चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होगा, एक उत्कंठा बढ़ेगी। बहुत सी चीज़ें समय के साथ साथ दब जाया करें, उसको उभारने का भी एक प्रयास इस तरह से हो सकता है। डॉक्टर लोहिया वोट दिला सकते हैं? हाँ? डॉक्टर लोहिया वोट दिला सकते हैं, तभी तो मिलेगा जहाँ जहाँ से। देखिए, नहीं, अब इस तरह का सवाल, डॉक्टर लोहिया सिद्धांत है, वही क्या, विचार है, विचार से तो दुश्मनी है। और एक तरह का बहस, जो बहस गैर बराबरी मिटाने के लिए जब भी होगी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बिना नहीं होगा। जब गैर बराबरी की बात होगी, गैर बराबरी खत्म करने की बात होगी, तो वह बात
बिना डॉक्टर लोहिया के विचारों के बिना नहीं है। जब इतने तीखे विचार हैं तो कैसे वो समाहित कर सकते हैं? वहाँ तो चलिए कर्पूरी ठाकुर को इसलिए शायद नहीं किया गया कि वो समाजवादी थे, शायद वो कुछ अति पिछड़े समाज को देखिए पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए जी जी। वह जिस तरह भी कोई जो भी विचार उस पर रखे, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अनुयायी थे जी और वह समाजवादी थे। और अब उसके अलावा उनको किन किन चीज़ों में बांटा जा रहा है, वह बांटने वाले लोगों के ऊपर है। मैं इतना ही जानता जी। अब किसको जिस तरह से भारत रत्न ले लो, भारत रत्न ले लो की पूरी कवायद चल रही है, तो क्या आगे भी लग रहा है कि एक आध महीने में कुछ और भारत रत्न दिए जा सकते हैं? हूँ। देखिए अभी तक ये था कि एक वर्ष में 3 ही भारत रत्न दिए गए, इस बार 5 हो गए। 3-5 हो गया तो अब 9-2-11 भी हो सकता है। 9-2-11 भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए विमर्श मीडिया से। और जो लास्ट है कि 9-2-11 भी हो सकता है, तो 9-2-11 का मतलब दोनों ही है कि अंक गणित के हिसाब से भी है और भागने के लिहाज से भी कहा जाता है कि वो 9-2-11 हो गया। तो भारत रत्न की गरिमा बची रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया।